आज जब आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जहन में एक याद जरूर ताज़ा होगी। वो याद जब पहली बार आपके माता पिता ने आपकी उंगलियां पकड़ के आपको स्कूल के परिसर में छोड़ा होगा। कोई भी अभिभावक जब अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ कर आता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है कि यहाँ पे उसके बच्चे का चरित्र निर्माण होगा। लेकिन अगर शिक्षा के यही मंदिर धर्मांतरण के अड्डों में तब्दील हो जाएं तो ये ना सिर्फ उस अभिभावक और बच्चे बल्कि समाज और राष्ट्र के साथ धोखा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक स्कूल के बारे में जो शिक्षा की आड़ में कथित धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। तारीख 31 अक्टूबर 2021, दिन के 10 बजे, स्थान गंज बासोदा का सेंट जोसेफ पैलेस। 8 नन्हे मासूम बच्चे सफेद कपड़ों में पंक्ति लगाकर खड़े थे। उन बच्चों का सैक्रेमेंट करवाया जा रहा था। सैक्रेमेंट माने कि क्या? उन बच्चों के ऊपर पानी की चंद बूंदें छिड़क के 2 मिनट में उनकी संस्कृति, उनकी पहचान बदली जा रही थी। वो बच्चे जो अभी से कुछ देर पहले तक भगवान का नाम जपते थे अब यीशु के प्यारे हो रहे थे। अब जीसस उन्हें अपनी शरण में ले रहे थे। ये 8 बच्चे गंज बासोदा के उदयादीपम बोर्डिंग के पढ़ने वाले बच्चे थे। उदयादीपम बोर्डिंग गंज बासोदा के सबसे बड़े स्कूलों में से एक भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक हिस्सा है। भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1971 से लगातार गंज बासोदा में शिक्षा का केंद्र है। लेकिन शिक्षा के इस केंद्र के बहाने बच्चों को धर्मांतरण की ओर मोड़ा जा रहा है। जब आप पहली बार भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनते हैं तो आपके मन में कौन सी तस्वीर बनती है? तस्वीर एक ऐसे स्कूल की बनती है जहां संस्कृति, राष्ट्रीयता, संस्कारों की शिक्षा दी जाती होगी। लेकिन जब हमने इस स्कूल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो हमें पता चला कि स्कूल सेंट पॉल प्रोविंस दिल्ली के द्वारा संचालित की जाती है। जब हमने सेंट पॉल प्रोविंस दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर देखा तो इस स्कूल के परिचय में ही लिखा था कि इस स्कूल का उद्देश्य बच्चों को यीशु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करना है। साफ मोटे अक्षरों में लिखा है कि इसका उद्देश्य बच्चों को सैक्रेमेंट के लिए तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंट पॉल प्रोविंस द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित की जाने वाली एकमात्र संस्था है। विदिशा का ट्रिनिटी कॉन्वेंट और बोजाखेड़ी का शांति भवन भी मध्य प्रदेश में इसी संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। आज हम अचानक इन घटनाओं का, इन नामों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल 15 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास एक शिकायतनुमा चिट्ठी पहुंची। इस चिट्ठी में लिखा था कि मध्य प्रदेश की एक संस्था सागर कैथोलिक डिकोइस के द्वारा इनलीगल तरीके से बच्चों को अनाथ बताकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इस चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस धर्मांतरण की प्रक्रिया के लिए इस एनजीओ को विदेशों की संस्थाओं के द्वारा अनाधिकारिक रूप से फंडिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। फंडिंग उपलब्ध करवाने वाली ये संस्थाएं देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर में धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं। यह चिट्ठी सामने आने के बाद हमने शिकायतकर्ता से बात करने की कोशिश की। आइए आपको भी सुनाते हैं शिकायतकर्ता का क्या कहना है। वहाँ का जो कैथलिक डायोसीसन है उन्होंने उनके पब्लिकेशन में लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने बच्चों को धार्मिक प्रतीक पहनाया और उनका मतांतरण किया। जी अभी हम जानते हैं कि बहुतांश अल्पसंख्यक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जी पढ़ते हैं हिंदू। जी 90% से ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे कई जगह ऐसा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जहाँ चलते हैं वहाँ मुसलमान, क्रिश्चियनों की कोई जनसंख्या ही नहीं होती। जी जी तो ऐसी स्थिति में बच्चों के गले में चंद धार्मिक चिन्ह पहनाना, उनको मतांतरित करना, जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन का भी वायोलेशन है। इसके सिवा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी वायोलेशन है। जी
तो इस मामले में हमने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को चिट्ठी लिखा था कि आप इनका संज्ञान लें। 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्हें बताया गया कि इस शिकायत के माध्यम से उनके पास क्या सूचना पहुंची है और इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए। 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण करने वाली और इलीगल तरीके से विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन संस्थाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन जब हमारी टीम ने उमाशंकर भार्गव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। अब या तो कलेक्टर साहब अपने पास आने वाली चिट्ठियां खुद नहीं पढ़ते या तो अपने काम को लेकर इतने बेफिक्र हैं कि उन्हें किसी बात की जानकारी ही नहीं रहती। देश में धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन धर्मांतरण को लेके भारत का कानून, भारत की सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ शब्दों में अपनी बात कह चुकी है। रेव स्टैनलिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रे ने साफ कहा था कि धर्मांतरण करना सिर्फ एक धर्म के लोगों का अधिकार नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को भी राइट ऑफ कॉन्शियस है। उन्हें ये तय करने का अधिकार है कि वो क्या चाहते हैं, और जब किसी के द्वारा किसी को धर्मांतरित करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसके राइट ऑफ कॉन्शियसनेस का उल्लंघन किया जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक 2021 की धारा 3 साफ कहती है कि बच्चे का धर्मांतरण किसी भी स्थिति में नहीं करवाया जा सकता। जब हमने इस मामले के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश में सामने आने वाला धर्मांतरण का एकमात्र मामला नहीं है। पिछले ही महीने जब वो रायसेन के दौरे पर आए थे तब भी उन्हें एक गर्ल्स हॉस्टल में इसी तरह की शिकायत मिली थी। वहां उन्हें धर्मांतरण से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। मध्य प्रदेश की सरकार धर्मांतरण को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। धर्मांतरण करने वालों को, समाज को तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन, कलेक्टर, विदिशा के कलेक्टर ये कहते हैं कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। का चुप साध रहे हो बलवाना। मुख्यमंत्री महोदय, इन मामलों पर एक्शन लेने के लिए आप किसके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं? जितनी जिम्मेदारी राजनेताओं की है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है, क्योंकि पहला शिकायतकर्ता समाज होता है। और हमारा समाज न जाने क्यों इस तरह के मामलों में बार बार निस्तेज पड़ जाता है, बार बार ढीला पड़ जाता है, क्षमा करने के मूड में आ जाता है। तो आपको रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां याद करने की आवश्यकता है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने समझा तुमको कायर उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि पौरुष का आतंक मनुज निज कोमल होकर होता है। समाज के पौरुष को बचाने की जिम्मेदारी है। इस तरह से राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को तबाह करने का षड्यंत्र रचने वालों को उनके स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी समाज की है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप हमें Facebook, ट्विटर और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।